विश्व का सबसे ताकतवर जैविक फफूंदीनाशक है ट्राइकोडर्मा और ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर ही लेता है। और इसीलिए विश्व भर में ये न सिर्फ मिट्टी में बल्कि हवा में, पानी में, नदियों में, पहाड़ों में, चट्टानों पर, यहाँ तक कि हमारे आसपास के कचरे में, पौधों के तनों पर, पत्तियों पर हर जगह मौजूद है। और ये न सिर्फ एक शक्तिशाली फफूंदीनाशक है बल्कि पौधों को रोगों और तनाव से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। और ऐसा ये इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके काम करने के तरीके अद्भुत है, जो अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। अब जब ट्राइकोडर्मा दुनिया भर में हर जगह मौजूद है तो फिर खेती में अलग से क्यों डालना पड़ता है किसानों को? क्योंकि जैसे मानव जाति एक जाति है जिसमें कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार ट्राइकोडर्मा भी कई प्रकार का होता है, जिसमें इसके दो प्रकार ट्राइकोडर्मा हर्जियानम और विराइड मजबूत फफूंदीनाशक, बायोस्टिमुलेंट और बायो कंट्रोलर है, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर की 99% खेती में किया जाता है। अब इन विशेष प्रकारों की संख्या खेती में बढ़ाने के लिए ही हमें अलग से इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा जमीन के अंदर के और बाहर के सभी बैक्टीरिया, वायरस और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खत्म कर सकता है क्योंकि इसके काम करने के तरीके अद्भुत हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो तरीके। पहला तरीका है न्यूट्रिशन कंपटीशन। ये हानिकारक सूक्ष्मजीवों से आयरन और कार्बन के लिए लड़ाई लड़ता है। मिट्टी में मौजूद आयरन को ये अपनी वृद्धि के लिए इस्तेमाल करता है, इसे अघुलनशील फॉर्म से घुलनशील फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे पौधों के लिए पोषण भी हो जाता है। और हानिकारक सूक्ष्मजीव अब इस आयरन को इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वो खत्म हो जाते हैं। और जो हानिकारक सूक्ष्मजीव इसमें जीत भी जाते हैं वो कार्बन की लड़ाई में हार जाते हैं। इसके काम करने का दूसरा तरीका यह है कि ये ऐसे तत्व बनाता है जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए सक्षम होते हैं। या तो ये पूरी तरह से मारे जाते हैं या फिर इनकी संख्या कम होकर नियंत्रित हो जाती है। ट्राइकोडर्मा इतना समझदार है कि ये पौधों से सीधा संपर्क स्थापित कर लेता है और ये पौधों की ऊपरी परत में प्रवेश करके उन्हें संकेत देता है कि आप आपकी दूसरी परतों को मजबूत करिए, अन्यथा हानिकारक सूक्ष्मजीव प्रवेश कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये पौधों की ऊपरी परत में रहकर हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्मजीवों से पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। और ऐसे तत्व जो कि पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, उनके निर्माण में भी पौधों की मदद करता है। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा के काम करने का चौथा तरीका सबसे असरदार है, जिसमें ये हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्मजीवों को आइडेंटिफाई करता है, उन तक बढ़ता है और उन्हें डायरेक्ट खा लेता है। जो सूक्ष्मजीव छोटे होते हैं इससे, उन्हें तो ये डायरेक्ट निगल लेता है, और जिनका आकार इसके आकार से बड़ा होता है उन पर ये खुद को लपेट लेता है और धीरे धीरे उनके अंदर प्रवेश करके उन्हें खत्म कर देता है। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा के काम करने का पांचवा सबसे शक्तिशाली तरीका यह है कि ये बीजों के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं और ऐसा करके जर्मिनेशन के पहले ही ये बीज में मौजूद रहते हैं, इसलिए बीजों के आंतरिक गुणधर्म में चेंज करने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए, बीजों के अंदर प्रवेश करने के लिए सदियों का समय इन्हें लगा है और ये कुछ लकड़ी वाले पौधों के बीजों में ही हो पाया है, वो भी प्रकृति ने किया है। अगर इंसान ऐसा कर पाए तो भविष्य में खेती में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 5 तरीके इसे सबसे शक्तिशाली फफूंदनाशक, बायोस्टिमुलेंट और बायो कंट्रोलर बनाते हैं। लेकिन अब भी 95% किसान नहीं जानते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं फीडबैक सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।